हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से एक नई वीडियो के अंदर हम जानकारी लेंगे भाई। इंडियन आर्मी के अंदर नई भर्ती आई है जिसके बारे में हम जानेंगे, संपूर्ण डिटेल लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इंडियन आर्मी के अंदर जो आपके कमांडेंट की भर्ती है वो भर्ती है इसके अंदर जो यूपीएससी है वो कंडक्ट करवा रही है। तो उसके बारे में हम जानेंगे, जैसे सीआरपीएफ हो गया, जो एसएसबी हो गया, इस प्रकार की जो जितनी भी भर्ती है आर्मी के अंदर वो इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है ना। और ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। इसके वैकेंसी के पद आते हैं, जैसे आपकी बार है वो 506 पोस्ट आई है। यानी जिनका सपना है वो आर्मी के अंदर जाना है और वो किसी कारणवश, जैसे रैली भर्ती वगैरह होती है उसमें वो रह जाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा अवसर है कि वो इस वैकेंसी की या इस भर्ती की तैयारी करके अपना जो सपना है उस सपने को पूरा कर सकता है भाई, ठीक है ना। तो जो भी चैनल पर है वो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम जानेंगे भाई क्या हाँ, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यूपीसी के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा रहा है। इसका पोस्ट की नेम की बात करें तो यहाँ पर आपकी सीएपीएफ की पोस्ट, यहाँ पर सीएपीएफ पोस्ट नेम रहने वाला है, जैसे सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर जो टोटल पोस्ट रहेगी वो 506 पोस्ट रहने वाली है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर रहेगी। ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। इसकी जो लास्ट डेट की बात करें तो 14/5 लास्ट डेट की अगर बात करें तो 14/5/2024 है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है ना। अप्लाई की बात करें तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसका भरा जाएगा और फॉर्म की जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो कितनी है। स्टार्टिंग डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 24/4/2024 से, यानी 24 अप्रैल को है वो इस फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। और लास्ट डेट की बात करें तो 14 मई 2024 तक है वो फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर क्लियर है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आपके पास में क्लियर है, यानी 4 अगस्त 2024 को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। लगभग 3 से 4 मंथ आपके पास में समय है तैयारी करने का। तो अगर जिसका जुनून है आर्मी के अंदर जाना, आर्मी की वर्दी पाना, तो वो इसकी है वो अच्छी तैयारी करके इस जॉब को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इनकी फ़ीस रहने वाली है 200 रुपये फ़ीस रहेगी। और एससी एसटी वगैरह की यहाँ पर कोई फ़ीस है नहीं रहेगी। एक और काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर फीमेल भी अप्लाई कर सकती है, फॉर्म अप्लाई कर सकती है, यानी इस भर्ती के अंदर या इस जॉब को फीमेल भी पा सकती है। असिस्टेंट कमांडर की जो भर्ती है इसमें फीमेल भी आवेदन है वो कर सकती है, और मेल तो करते ही हैं वैसे भी। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे बात करते हैं तो जनरल की जो एज लिमिट रहने वाली है वो 20 से 25 वर्ष रहने वाली है। ओबीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ओबीसी की है वो डेट कितनी रहने वाली है। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो ओबीसी की एज लिमिट है वो 20 से 28 वर्ष है। और एससी एसटी की वो 20 से 30 वर्ष तक फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ जो बीएसएफ की, यहाँ पे बीएसएफ की जो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ देखें तो बीएसएफ की टोटल है वो 600 कितनी पोस्ट है, 600 एन की क्या हो गया, बार बार हट रहा है। तो बीएसएफ की है वो 186 पोस्ट है, ठीक है ना। 186 है वो बीएसएफ की पोस्ट है। सीआरपीएफ की 120 पोस्ट है। और सीआईएसएफ की 100 पोस्ट है। और आईटीबीपी की बात करें तो यहाँ पे 58 पोस्ट रहने वाली है। और एसएसबी जो काफ़ी अच्छी भर्ती है, वो काफ़ी लोगों की ये चॉइस होती है एसएसबी की, तो उसके 42 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। ऑल ओवर देखा जाए तो 506 टोटल पोस्ट यहाँ पे रहेगी, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करता हूँ इसकी एज क्वालिफिकेशन की, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दे रखी है वो पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर, यानी आपके पास में वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर डिग्री अगर अपेयरिंग है फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। आगे अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर
हाँ, तो फिजिकल वगैरह की अगर हम देखें तो इसके अंदर जो फिजिकल रहने वाला है, जो हाइट है वो मेल के अंदर 165 सेंटीमीटर यहाँ पे मेल की हाइट दे रखी है, फीमेल की है वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। चेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो मेल का चेस्ट है वो 81 होना चाहिए और फुलाने पर है वो कितना होना चाहिए भाई, फुलाने पर है वो 66 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर इसकी चेस्ट की वो फुलाउट मांगते हैं, ठीक है ना। यानी 81 से लेके 86 तक यहाँ पे मेल की चेस्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे फीमेल की जो चेस्ट वगैरह का कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। वेटेज की अगर मैं बात करूँ, वेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे 50 किलो है मेल का वेट होना चाहिए, और 46 kg है वो यहाँ पे फीमेल का वेट दे रखा है, यानी वजन होना चाहिए फीमेल का 86 किलो और मेल का है वो 50 किलो वजन होना चाहिए। 100 मीटर की रेस दे रखी है यहाँ पे आपकी, 100 मीटर की रेस, जिसमें मेल को 16 सेकंड का समय मिलेगा और फीमेल को 18 सेकंड का समय मिलेगा। मेल से 2 सेकंड ज़्यादा समय दिया जाएगा मेल फीमेल को। और 800 मीटर की जो रेस होगी उसमें 800 मीटर की जो रेस होगी उसमें मेल को टाइम दिया जाएगा वो 3 मिनट और 45 सेकंड का, और फीमेल को जो टाइम दिया जाएगा वो 4 मिनट और 45 सेकंड का दिया जाएगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा मेल से, ठीक है ना। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करता हूँ तो लॉन्ग जंप मेल को दे रखा है 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप दे रखा है, 3 चांस दिए जाएंगे। 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप और 3 चांस आपके पास में होंगे, 3 चांस के अंदर आपको ये पूरा करना होगा 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप, और फीमेल को 3 मीटर का दे रखा है, 3 चांस उनको भी मिलेगा। शॉर्ट पुट की अगर मैं बात करता हूँ तो 7.26 kg का, जो 4.5 मीटर मेल को, और यहाँ पे फीमेल के बारे में कोई नहीं है, ये लागू नहीं है भाई, फीमेल के अंदर ये लागू नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फिजिकल दे रखा था, फिजिकल के अंदर क्या क्या होगा। और बाकी अगर एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम, रिटन एग्जाम 4 फेज के अंदर एग्जाम होगा। जैसे रिटन एग्जाम हो गया उसके बाद में पीटी या पीएसटी होगा, यानी फिजिकल वगैरह ये होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू होगा, यानी पर्सनल आपकी पर्सनलिटी टेस्ट देखा जाएगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट है वो आपकी निकलेगी, फाइनल मेरिट है होगी। फाइनल मेरिट में आपका क्या हो जाएगा भाई, सिलेक्शन होगा, यानी टोटल है 4 फेज के अंदर या 4 स्टेज के अंदर यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है ना। आगे ये दे रखा है यहाँ पे एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में दे रखा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये कराया जाएगा, जो 6 अगस्त, एंड विल कंपेयर 2 पेपर, यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके। पेपर फर्स्ट होगा हाँ, यहाँ पे पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है ना, जो 10:12 दोपहर के अंदर होगा, और पेपर सेकंड है वो उसी दिन हो सकता है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट है वो 10 बजे से 12 बजे तक दोपहर में, और पेपर सेकंड है वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा। पेपर फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, यहाँ पर रीजनिंग वगैरह यही पूछा जाएगा, जो 250 मार्क्स के आएंगे, टोटल है वो 250 नंबर के होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक ना, मल्टीप्लाई क्वेश्चन दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगी, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे पेपर सेकंड में जनरल स्टडीज़ वगैरह ये दे रखा है, ये 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और आगे अगर हम बात करें इसकी, ठीक है ना, तो ये आपका दे रखा था, क्या ये दे रखा था इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल हमने देखी, और इसका हम नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं हम। ये है इसका नोटिफिकेशन, देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो यहाँ आपके बताया जा रहा है इसके द्वारा, हाँ, यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यूनियन पब्लिक सर्विस है वो कमीशन के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। और डेट की मैं बात करता हूँ तो 24/4/2024 को, यानी जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और उसी दिन ये नोटिस आया था, और उसके अंदर ये दे रखा है। देखिए लेटेस्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन की बात करें तो 14/5 लास्ट डेट यहाँ पे, यानी फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कितनी रहेगी, 14/5/2024 तक फॉर्म लास्ट डेट कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। असिस्टेंट कमांडर की ये भर्ती है, ठीक है ना, जिसके अंदर अलग अलग दे रखे हैं, जैसे CISF हो गया, SSB हो गया, ठीक है ना, ITBP हो गया, इन सब के बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती ये दे रखी है। और बाकी आप ये पूरा देख सकते हो, ये जो पूरा नोटिस है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट की जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरा नोटिस दे रखा है, जो आप पढ़ लेना। बाकी जो मैंने मोटा मोटा दे रखा था ये यहाँ पे देखो दे रखा है,
बाकी मैंने बता दिया था, ये अलग अलग पोस्ट दे रखी है यहाँ पे, बीएसएफ की अलग दे रखी है, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, आईटीबीपी की, एसएसबी। यहाँ पे ये आपके 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है ना। 5 कैटेगरी यहाँ पे रहने वाली है, 5 डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे आपकी पोस्टेज दे रखी है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी हाँ, तो चलो भाई, तो ये पूरा आपको मिल जाएगा पूरा आपको जो इसका जो नोटिस है, ये पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पे जो सेंटर वगैरह के दे रखे हैं अलग अलग जगह, कहाँ पर कौन सा स्टेट के अंदर है, या कौन से स्टेट के अंदर किस स्थान पर है वो आपका सेंटर वगैरह रहेगा, ये सब इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है इस पूरे को, तो वो आप पढ़ सकते हो, मैं ये पूरा टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। वहाँ से आप ये पढ़ लेना भाई। तो चलिए भाई, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये फिजिकल वगैरह जो स्टैंडर्ड वगैरह दे रखा है, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि हाइट है वो मेल की है, मेल की कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वुमेन का 157 दे रखा है। ये सारा जो आइज वगैरह का दे रखा है, आइज 6x6 होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो करेक्ट विजन है वो 6x6 की होनी चाहिए। तो ये सारा दे रखा है, आप पूरा पढ़ लेना एक बार। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और काफ़ी बेहतर देखो वैकेंसी है, आर्मी के अंदर जाना अगर कोई चाहता है तो उसके लिए काफ़ी एक सुनहरा अवसर है आपके पास में। तो फॉर्म है, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म भरने की लिंक अगर आप घर से ही भरना चाहते हो तो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है अवेलेबल करवा दूंगा। और बाकी अगर आप घर से नहीं भरना चाहते हो तो आप नज़दीकी ई मित्र पे जाके ये फॉर्म है वो फिल करवा सकते हो, ठीक है ना। उसको बोल देना भाई यूपीएससी के अंदर जो वैकेंसी आ रखी है आर्मी के अंदर उसमें फॉर्म फिल करना है, तो वो वहाँ पे आपको जो फॉर्म है भर के दे देगा, जो भी उसकी जो चार्ज वगैरह होगा वो लेगा। और बाकी मैंने बता ही दिया कि आपको जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह की है, जनरल वगैरह की, इनकी 200 रुपये फीस लेने वाली है। और फीमेल की और SC ST की यहाँ पे फीस है वो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो उनका जो वो आपके जो ई मित्र वाला चार्ज होगा वही कोई 50-100 रुपये लेंगे, और बाकी इसका कोई है वो चार्ज नहीं है। तो आप जरूर भरा देना फॉर्म, जो आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, जिनकी आर्मी है वो एक पसंदीदा जॉब है, जो जिनको आर्मी के अंदर जाना ही जुनून है, वर्दी पाना, उनको वर्दी है वो आर्मी की काफ़ी सुनहरी लगती है, अच्छी लगती है, तो वो फॉर्म में फिल जरूर करा देना भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।